हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएससी मैथ्स में। आज फॉरियर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और फॉरियर सीरीज़ में देखिए फॉरियर सीरीज़ का एक्सपेंसन। फॉरियर सीरीज़ का जो एक्सपेंसन होता है वो अपना होता है एफ एक्स बराबर ए नॉट अपॉन टू प्लस समेसन 1 to इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन 1 to इन्फानाइट वी एन साइन एन एक्स। ये हमारा फॉरियर सीरीज़ का एक्सपेंसन होता है और जहाँ पर इसके लिए कंडीशन होती है, देखिए कंडीशन वन में जो होगा, अगर कंडीशन वन ये है अपनी, अगर 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, अगर हमें ये इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच, तब जो हमारा ए नॉट निकलेगा, जहाँ यहाँ लगना वेयर ए नॉट बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई और यहाँ पर एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। वी एन बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये कंडीशन होगी अब 0 से 2 पाई का इंटरवल होगा, तब हमारी लिमिट 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी। अगर यहाँ पर कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन देखी जाए, यहाँ पर सेकंड कंडीशन अगर ये है कि कंडीशन सेकंड में ये होगा, अगर यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो -पाई से पाई के बीच होगी, अगर लिमिट -पाई से पाई के बीच में है, तब जो हमारा ए नॉट निकलेगा वो हमारा 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स और ए एन 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और बी एन 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन वी एक्स डी एक्स साइन एन एक्स। तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये एक कंडीशन है, इसका एक्सपेंशन है सीरीज़ का, ठीक है। फॉरियर सीरीज नाम है तो इसकी ये सीरीज होगी। इसमें यहाँ पर ए नॉट ए एन बी एन, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें ये चीज़ निकालनी होगी, ए नॉट ए एन बी एन। अगर कंडीशन क्वेश्चन में अगर 0 से 2 पाई गिवन है, तब हम ये वाले फार्मूला उपयोग करके ए एन बी एन के मान निकालेंगे। अगर कंडीशन ये वाली है तो हम इसका यूज़ करके ए एन और बी एन के मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस पाई और 0 एक्स पाई -एक्स -पाई और यहाँ पर -पाई 0। ये हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर कौन सा फार्मूला उपयोग होगा। यहाँ पर 0 से पाई पर इंटरवल, ये 0 से पाई जो इंटरवल है, इस पे हमें फंक्शन है वो एक्स प्लस पाई दे रखा है और इस वाले इंटरवल पे हमें ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ होगी, यानी पाई से और -पाई, इसमें पाई भी आ रहा है और अपना -पाई भी आ रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, -पाई से पाई वाला। अगर यहाँ पर कहीं 2 पाई होता
तो हम 2 पाई वाली लिमिट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पाई और माइनस पाई है तो यहाँ पर पाई इंटू माइनस पाई का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी सीरीज लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सीरीज इसकी क्या है यहाँ पर एफ एक्स बराबर ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेसन 1 to इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन बराबर 1 इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ए नॉट बराबर, तो ए नॉट बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ से माइनस पाई से पाई के बीच में कोई फंक्शन गिवन नहीं है हमें, यहाँ से हमें गिवन कौन सा फंक्शन है 0 से पाई और माइनस पाई से 0, तो इसलिए हमें इसको ब्रेक करके लिखना होगा। तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 में फंक्शन कौन सा है यहाँ पर माइनस पाई से 0 फंक्शन ये वाला फंक्शन बना, तो माइनस एक्स माइनस पाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो यहाँ पर आएगा 0 से पाई, 0 से पाई फंक्शन कौन सा है एक्स प्लस पाई, तो एक्स प्लस पाई और डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया माइनस पाई से पाई के बीच में जो फंक्शन है गिवन अकॉर्डिंग से तोड़ लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 अपॉन पाई, अब यहाँ पर देखिए एक्स का कितना होगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस पाई एक्स, लिमिट माइनस पाई से 0 प्लस 1 अपॉन पाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई एक्स 0 से पाई। तो यहाँ पर अब लिमिट रखते हैं 1 अपॉन पाई, जब यहाँ पर अपर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो 0 लोअर लिमिट माइनस। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं माइनस पाई, तो पाई स्क्वायर ही आएगा, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, यहाँ पर जब माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पाई, यहाँ पर जब पाई रखेंगे तो कितना आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर, और ये 0 तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अब यहाँ से 1 अपॉन पाई कॉमन ले लेंगे, बराबर 1 अपॉन पाई कॉमन, तो यहाँ देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई करा ये पूरी टर्म लिख ली। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन पाई, यहाँ से देखिए माइनस पाई स्क्वायर से प्लस का पाई स्क्वायर कैंसल आउट, अब इन दोनों को जोड़ेंगे हाफ को, तो एक पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई स्क्वायर, इस पाई से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पर पाई, तो यानी हमारी ए नॉट की जो वैल्यू है वो पाई आ गई है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ए एन की वैल्यू निकालते हैं। अब ए एन की वैल्यू निकालते हैं, ए एन बराबर 1 अपॉन पाई माइनस पाई से 0। हर क्वेश्चन में से हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें इंटरवल गिवन दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस पाई से 0 पर फंक्शन कौन सा दे रखा है, तो माइनस एक्स माइनस पाई, ए एन में क्या आता है यहाँ पर कॉस एन एक्स
डी एक्स प्लस फिर यहाँ पर 1/पाई अब यहाँ पर कितना आएगा 0 से पाई एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने ए एन के फार्मूले में से तोड़ लिया। अब क्या करना है इसमें इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे फर्स्ट इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कीजिए यानी फर्स्ट सेकंड से, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर -x माइनस पाई। सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एन जी -पाई से 0 की लिमिट लग गई यहाँ पर, फिर माइनस। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन देखना है, यहाँ पर इसका कितना होगा डिफरेंशियल करते हैं तो इसका माइनस का 1 हो जाएगा -1। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एक्स का कितना होता है माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स अपॉन में एन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डबल एक बार एन आता है फिर हमने डबल इंटीग्रेशन किया उसका तो उसका एन स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर लिमिट कितनी है 0 से -पाई से 0। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए +1/पाई, इसका भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से ही करेंगे तो इसका बन जाएगा यहाँ पर x प्लस पाई, और यहाँ पर cos x का कितना होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पर माइनस साइन x अपॉन एन, लिमिट 0 से पाई माइनस फिर इसका 1 हो जाएगा, और cos x का कितना होगा साइन x का फिर cos x का साइन x का माइनस का cos x, तो माइनस cos x अपॉन में एन स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। तो अब यहाँ पर 1/पाई, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 0, देखिए साइन 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 ये पूरी टर्म 0, और पाई रखेंगे साइन एन पाई का मान भी कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो 0 बना माइनस, अब यहाँ पर देखो इन सब मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, जब प्लस बन जाएगा तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/n स्क्वायर आएगा 1/n स्क्वायर। ठीक, लोअर लिमिट, अब यहाँ पर पाई रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का पाई, तो यहाँ पर जब ये पाई रखेंगे माइनस का, तो एक मिनट यहाँ पर रुको, अपर लिमिट रखी यहाँ पर हमने, तब तो हमारा ये बना 1/n स्क्वायर। ठीक, अब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस, ठीक है ये माइनस है और ये माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर जब माइनस का पाई रखेंगे तो ये वाला माइनस का ये प्लस बन, ये माइनस का, अच्छा देखिए ऐसे लिखिए माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/n, और अच्छा देखिए यहाँ पर ऐसे करिए सर, सबसे पहले 1/n स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, छोड़ो एन स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर केवल cos nx है वो भी पॉजिटिव, 0 डालो यहाँ पर कितना मिलेगा 1। ठीक, लोअर लिमिट, माइनस का यहाँ पर क्या लगाएंगे पाई, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, अगर पाई रखेंगे यहाँ पर तो -1/n। ठीक है, अब प्लस
1/पाई। यहाँ पर भी ये पूरी टर्म क्या बनेगी, 0 माइनस, अब यहाँ पर पाई डाल ली तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर पाई डालेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से भी काम करो, यहाँ पर एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, 1/n²। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पाई डालेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, -1/n। जीरो डालेंगे कितना बनेगा यहाँ पर, लोअर लिमिट -1। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बन गई। तो अब ये तो टर्म 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमा ले लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 1/n², और इसे हम लिख सकते हैं -1/n-1। ये पूरी टर्म 0 और ये प्लस 1/n² -1/n-1। अब देखना यहाँ पर ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल्स हैं तो ये पावर्स यानी डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा। यानी ऐसे देखिए, जैसे x/2 प्लस x/2, तो 2 और अपॉन में 2x, यानी यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये x हैं दोनों, ये जुड़ के 2x हो जाएंगे और ये डिनोमिनेटर समान रहेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा n², और इसे ऐसे लिख दीजिए 2/n² और -1/n-1। ये अपना an की वैल्यू आ गई, इसे नोट कीजिए। अब देखिए bn निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और, 1/पाई है, जब इसे ब्रेक किया तो यहाँ पर भी 1/पाई आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 1/पाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा था अपना, जब हमने इसे n² कॉमन लिया था तो यहाँ पर कितना आया था, पाई। पाई चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी पाई चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई पाई, और वहाँ पर भी कितना आएगा, पाई n²। तो अब इसे हम रेस करते हैं और देखिए अब bn का निकालते हैं। ये जो मान आए हैं इसे निकाल के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी अभी। यहाँ पर इसने बॉक्स में a0 बराबर कितना आया था अपना, पाई, और an का मान कितना आया था अभी, 2/पाई n², और -1/n-1, ये वैल्यू आई थी। अब bn देखिए, bn के लिए 1/पाई -पाई इंटू 0 -x -पाई साइन nx dx, फिर प्लस ये 1/पाई 0 से पाई x प्लस पाई साइन nx dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकेंड 1/पाई, फर्स्ट का -x -पाई साइन x का कितना होगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस x -cos x अपॉन n, लिमिट -पाई 0, फिर -1/पाई
ये इसके साथ चल रहा है तो इसकी ब्रेक करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसी में हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर क्या करना है, इसका 1 हो जाएगा -1 साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन एन एक्स एन स्क्वायर लिमिट -पाई 0 +1 अपॉन पाई। अब इसका देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x प्लस पाई और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स एन, कितना होगा यहाँ पर 0 टू पाई फिर -1 अपॉन पाई। ठीक, x का 1 होगा, ठीक है यहाँ पर x का 1 होगा डिफरेंशियल तो मैं लिखूंगा नहीं। साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से पाई। अब यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए 1 अपॉन पाई। देखिए यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का पाई, ठीक -पाई और यहाँ पर 0 पुट करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन एन। ठीक, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे माइनस का पाई, तो ये प्लस का पाई बन जाएगा और ये टर्म कट जाएंगे 0 तो ये पूरा 0 -1 अपॉन पाई। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस दोनों ही मिलके प्लस के हो गए, साइन एक्स बचा केवल, साइन एक्स पे यहाँ पर 0 रखोगे और पाई रखोगे तब भी 0 मिलेगा, तो ये 0 बन गया प्लस 1 अपॉन पाई। अब यहाँ पर पाई रखिए वैल्यू तो कितनी मिलेगी 2 पाई, ठीक और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे पाई, तो देखिए ये माइनस है, मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे माइनस का 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर ये कॉस पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर n, ठीक है और अपॉन में ये n तो चल ही रहा है। अपर लिमिट यहाँ पर हमने रख दी, अब लोअर लिमिट की बारी है माइनस, यहाँ पर हम जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो पाई बनेगा और यहाँ पर जब लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन एन, ठीक और ये वाली टर्म कैसी बन जाएगी 0, तो 1 अपॉन पाई। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा देखो यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं, माइनस माइनस प्लस, पाई से पाई कैंसल, कितना बचा प्लस का 1 अपॉन एन बचा, ये तो 0 बन जाएगा फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर ये 1 अपॉन पाई है, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, पाई हमने कॉमन लिया, पाई से पाई कैंसल, ठीक है पाई से पाई कैंसल हो गया और ये 2 अपॉन एन ये लिख लीजिए, 2 अपॉन एन लिखा। अब इसकी पावर 1 की पावर 1 मान लीजिए तो ये डिनोमिनेटर इक्वल्स हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम -1 की पावर n+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक पाई में पहले कॉमन ले चुका हूँ, माइनस और माइनस प्लस तो प्लस के 1 अपॉन एन हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है इतना बना। आगे देखिए 1 अपॉन एन और 1 अपॉन एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एन और एन एलसीएम आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 अपॉन एन, तो ये 2 अपॉन एन और प्लस 2 अपॉन एन -1 n+1। अब यहाँ से 2 अपॉन कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा यहाँ पर
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n प्लस 1 और प्लस 1, यही बचेगा कॉमन में। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी आ गई, bn की, ये vn की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a0, an, bn तीनों की वैल्यू है और वो कहाँ रखनी है, हमें इस एक्सपेंशन में रखनी है, इस सीरीज में रखनी है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर bn की 2/n 1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1, तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब देखिए इसका एक्सपेंशन, देखो a0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रखिए π/2 प्लस समेशन 1 टू इन्फानाइट an की वैल्यू कितनी है वहां पर 2/πn² -1 की पावर n -1 और cos n x प्लस समेशन n बराबर 1 इन्फानाइट bn की वैल्यू 2/n -1 की पावर n प्लस 1 और प्लस 1 और साइन n x। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो है इसका देखिए मतलब क्या होगा, π/2, इसका मतलब यह है कि समेशन खोलेंगे तो n बराबर 1 यहाँ पर पुट कीजिए और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू सबसे पहले यहाँ देखिए n की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट की, तो ये -1 -1 माइनस के 2 और 2 2 जा 4, तो माइनस के 4 अपॉन और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी पाई इंटू 1²। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, कॉस n के प्लेस पे 1 है तो कॉस x प्लस, अभी हम केवल इसमें बात कर रहे हैं यहाँ तक कॉस nx में। यहाँ पर अब इसी फंक्शन में हम दोबारा x की वैल्यू 2 रखेंगे। अब यहाँ पर 2 रखिए, जब यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी प्लस। फिर इसमें n बराबर 3 पुट कीजिए, जब यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तब ये फिर -1 बनेगा, तो फिर ये माइनस का 4/4 पाई और 3 का होल स्क्वायर ये बनेगा, और ये कितना बनेगा cos 3x प्लस सो ऑन। ऐसे हम वैल्यू इसमें रखते चले जाएंगे 1 2 3 4 और ये सो ऑन, बस 3 तक रखते हैं पर्याप्त है। ठीक, अब ये हमने किसका बनाया था, इसका। ठीक, अब हम इस वाले में देखते हैं प्लस। अब इसमें देखना यहाँ पर n बराबर हमें 1 रखना है, जब यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 और 1 प्लस 2 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो 4/1 और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा साइन x प्लस। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 3, जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ये अभी हमने 2 रखा 3, जब 3 रखेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर फिर वही आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, 4/1 यहाँ पर साइन 4x प्लस सो ऑन। ठीक, ये ठीक है, ये सीरीज इसकी हो गई और ये प्लस इसकी सीरीज ये हो गई। अब देखो π/2 प्लस, अब इस सीरीज में से हम क्या कॉमन ले लें,
देखिए माइनस का 4 जब हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -4/पाई हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ, cos x/1 प्लस, अब यहाँ पर 4 कितना बचा, यहाँ पर 1 यानी cos 3x 3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। उसी प्रकार यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, sin x प्लस, और ये बचेगा अपना sin 4x प्लस सो ऑन, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी सीरीज आ गई। इसको हम स्क्वायर में खोल के नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमें सीरीज में गिवन देना है, आंसर को देना है, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखना ही लिखना है, तो ये सीरीज में आंसर यही होगा। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है f(x) बराबर -पाई x0 x0 लेस देन पाई। इसमें भी हमें सीरीज निकालनी है। देखिए सबसे पहले मैं सीरीज लिखता हूं यहाँ पर सेंस करके, f(x) बराबर a0/2 प्लस समेसन इन्फिनाइट an cos nx प्लस समेसन इन्फिनाइट bn sin nx। अब यहाँ पर a0 की वैल्यू निकालेंगे, a0 बराबर, a0 कैसे निकालते हैं, 1/पाई। ठीक है, और सबसे पहले आपको बता दूं मैं यहाँ पर -पाई से पाई की लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज क्या होगी, -पाई से पाई और f(x) dx। बट यहाँ पर -पाई 0 का जो है फंक्शन ये दे रखा है और 0 से पाई का फंक्शन x दे रखा है, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे। तो 1/पाई और -पाई से 0, -पाई से 0 फंक्शन कौन सा है, -पाई dx प्लस, और यहाँ पर ये बन जाएगा 0 से पाई और x dx 1/पाई। इसका इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, यहाँ पर -पाई बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट x आ जाएगा। ठीक, और -पाई से 0 प्लस इसका x²/2 और इसकी भी लिमिट 0 से पाई, 1/पाई -पाई। जब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 0 तो ये टर्म जो है पूरी यहाँ से 0 बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम जब यहाँ पर रखेंगे माइनस का पाई रखेंगे तो माइनस यहाँ पर चलता होगा लोअर लिमिट में, तो माइनस माइनस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का पाई, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट π²/2 और ये तो टर्म 0 बनी जाएगी। तो अब यहाँ पर 1/पाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 2π² में से 1π² जाएगा, कितना बचेगा, -2π² और फिर π² यानी माइनस का π²/2 बचेगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी, a0 की। अब देखिए यहाँ से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, माइनस का π/2 बचा, -π/2। ये a0 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। an बराबर 1/पाई और यहाँ से -पाई से 0, फंक्शन कौन सा है -पाई 0 पे, -पाई cos nx dx प्लस
जीरो से पाई पे कितना है एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फंक्शन यहाँ पर है। तो 1/पाई है तो यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी, तो 1/पाई। अब यहाँ पर देखो ये y जो है पाई, यहाँ पर जो कांस्टेंट है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आएगा यहाँ पर माइनस का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पर, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट -पाई से 0 प्लस 1/पाई। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी आइलेट रूल लगा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बनेगा x का, यहाँ पर देखिए x और cos x का कितना होगा sin x, फिर माइनस x का 1 हो जाएगा, cos x का कितना होगा sin x कितना होगा माइनस का cos x, तो माइनस का cos x होगा यहाँ पर प्लस का cos x n स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर 0 रखोगे वैल्यू तब भी 0, पाई रखोगे साइन पाई एन की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस 1/पाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाई रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर इसमें पाई रखोगे और यहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये 0 बना, और प्लस यहाँ पर पाई रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पाई रखेंगे तो आएगा -1 की पावर n और n स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट माइनस, अब यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ पर रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो फिर वैसे ही आ जाएगा माइनस का 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर कितना आया यहाँ पर ये 1/पाई, और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा पाई n स्क्वायर, पाई n स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन कितना आ गया -1 की पावर n -1, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई an की वैल्यू आ गई, पाई n स्क्वायर -1 की पावर n -1। तो इस वैल्यू को हम कहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर, तो a0 की वैल्यू -पाई/2 और an की वैल्यू 1/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n -1, उतारिए से bn निकालते हैं। देखो bn कैसे निकालेंगे, सेम रूल सेम कंडीशन, bn 1/पाई, और यहाँ पर -पाई से 0 पर फंक्शन कौन सा है -पाई साइन एन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1/पाई, फिर 0 से पाई और x साइन एन एक्स डी एक्स, ये इतना हो गया अपना। तो देखिए अब यहाँ पर देखो सुनो, ये पाई है, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट -पाई से 0 प्लस फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट का ऐसे ही एक्स साइन एक्स का कितना होता है माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा एक्स का तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स का कितना होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और
कॉस एक्स साइन एक्स एन स्क्वायर और 0 से पाई। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, और देखिए अपर लिमिट रखिए इसकी, तो ये बन जाएगा 1/n, फिर लोअर लिमिट माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, शॉर्ट बता दूंगा आपके लिए, मैं लिख लेना यहाँ पर सेंस करके ऐसे। चलो यहाँ लिख लो साइड में, चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव कॉस थीटा, तो ये लोअर लिमिट है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये माइनस कॉस पाई एन पाई बन जाएगा, बट ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो इसकी और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, जैसे अपना कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस आएगा, ये जब ये लिमिट रखेंगे इस माइनस की वजह से माइनस कॉस एन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव का होता है, तो ये जो है प्लस में आ जाएगा और इसकी मान माइनस का एन आ जाएगा, और ये लोअर लिमिट का माइनस तो है ही, तो -1 की पावर n, और ये नीचे कितना चल रहा है, n चल रहा है, प्लस। अब देखो यहाँ पर रखो माइनस पाई और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर n अपॉन n प्लस। अब देखो यहाँ पर लगाओगे पाई रखोगे तब भी 0 मिलेगा और 0 रखोगे तब भी 0 मिलेगा, तो ये प्लस का 0। अब यहाँ पर अब इसे खोल लीजिए, 1/n -1 की पावर n, और ये माइनस का है तो माइनस का पाई तो ये चलो लिख लीजिए, माइनस का पाई -1 की पावर n अपॉन n आ गया। n बट कहीं गलती तो नहीं हो रही है, देखो ये पाई कटना चाहिए कहीं ना कहीं से, ये तो पाई से कट गया, ठीक है। 1/पाई यहाँ पर चल रहा था, तो ये 1/पाई यहाँ पर चल रहा था क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया अपना x का साइन x का, ये कर दिया, पर 1/पाई यहाँ पर भूल गए थे, तो 1/पाई ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का पाई है तो ये माइनस का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तब कितना बचेगा यहाँ पर, -1 की पावर n और अपॉन n। अब ठीक है, देखो यहाँ पर कितना बनेगा, bn बराबर, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, n 1 माइनस, देखो ये भी माइनस का 1 माइनस की 1 की पावर n है, -1 की पावर n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएंगे ये, तो माइनस के 2 -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इतना, और ऐसे लिख सकते हैं हम 1/n और 1 - 2 -1 की पावर n bn, ये bn की वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, bn 1/n -2 -1 की पावर n, इतना नोट कीजिए। अब इसमें हम सीरीज में रखते हैं, और तो कुछ नहीं कहा इसके आगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में लिखते समय यहाँ पर लिख देना पुटिंग दिस वैल्यू इन सीरीज, तो यहाँ पर अब रखते हैं f(x) बराबर a नॉट की वैल्यू कितनी थी, -π/2, तो यानी माइनस का पाई
वाई 4 हो जाएगा, यानी 2 2 या 4 हो जाएगा, और प्लस 1 इन्फानाइट ए एन की वैल्यू कितनी है, पाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस समेशन 1 इन्फानाइट वी एन की वैल्यू 1 अपॉन एन 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर एन, दी माइनस का पाई बाई 4 प्लस, अब केवल इतने हम कॉस एक्स में केवल इतने टर्म की बात करेंगे अभी हम, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू कितना मान था इसका, ए एन का मान, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, देखिए ए एन का मान था 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर -1 एन -1, और ये कॉस एन एक्स, ठीक है। ए एन का मान यहाँ पर हमने कहाँ से रखा है, वहाँ से निकाला था, पाई एन स्क्वायर -1 की पावर एन -1 कॉस एन एक्स। तो अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस केस में, तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो -1 यानी माइनस के 2, तो ऊपर कितना मिल जाएगा हमें, -2। चलो मैं थोड़ी इंक डाल लूँगी ज़रा, तो देखिए यहाँ पर ये ठीक करना, ठीक से दिख नहीं रहा, ये 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने 1 डाला, यहाँ पर 1 डाला तो -2 हो जाएगा, और -2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -2 और यहाँ पर पाई, ठीक, और 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा ये कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पर क्या डालेंगे हम, अब n बराबर 2 डालते हैं, जब n बराबर हम 2 डालेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, जब स्क्वायर बन जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस अब 3 डालते हैं, अब ये 2 डाला, अब 3 डालते हैं, 3 डालेंगे फिर ये 1 नेगेटिव मिलेगा, तो फिर -2 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, और ये पाई 3 का होल स्क्वायर और कॉस 3x, ठीक है, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस, इसके आगे आप क्या देख रहे हो आप, 1 2 0 3, इसी प्रकार 4 0 होगा, अब 5 आएगा, फिर 6 0 होगा, 7 आएगा, यानी कितनी इसमें टर्म कैसे ही आ रही है, ऑड नंबर की टर्म आ रही है। तो अब यहाँ पर इस सीरीज में देखना, अब इसमें देखते हैं हम, इसमें 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे, इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 डाला पावर में, तो ये कितना हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 और 1 और 3, तो 3 बनेगा, तो 3 अपॉन 1, और यहाँ पर ये साइन एक्स नहीं लिखा है, साइन एन एक्स, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पर हम 2 डालते हैं, जब 2 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, +1 में से +1 यानी 2 प्लस के माइनस के 2 में से 1 जाएगा, तो माइनस का 1 मिलेगा, तो यहाँ पर ये -1 मिलेगा, तो फिर कितना आ गया यहाँ पर -1/2, ठीक, और यहाँ पर साइन 2x प्लस, अब 3 डालेंगे, यहाँ पर हम 3 डालेंगे फिर वो -1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा पॉजिटिव का, तो 3/3, ठीक, और ये साइन 3x मिल जाएगा हमें, ऐसे ही प्लस सो ऑन। तो अब यहाँ से देखिए -π/4, यहाँ से -2/π कॉमन ले लीजिए, तो -2/π हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा है यहाँ पर cos x 1 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर कितना बचा, cos 3x और ये नीचे 3 का होल स्क्वायर। एक टर्म और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, cos x cos 3x, और 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा cos 5x और 5 का होल स्क्वायर, सो ऑन, प्लस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 sin x अपॉन 1, बट हाँ ठीक है बनिए, और माइनस यहाँ पर लिख लीजिए sin 2x अपॉन 2 प्लस 3 sin 3x अपॉन 3 प्लस डॉट, ये 3 से 3 कैंसिल मत कर देना, ये एक सीरीज लिखी जा रही है, सीरीज में टर्म नहीं काटनी है सेम वाली। अब यहाँ पर देखिए ये तो अपनी, ये तो सीरीज का आंसर हो गया, बट यहाँ पर आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि इनने और पूछा है, और इसमें ये एक सीरीज का आंसर लाना है, इसे प्रूफ करना है हमें। तो नीचे यहाँ पर लिखना है आपको, ये fx का मान चल रहा है और यहाँ पर लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो यहाँ पर f 0 बराबर, तो माइनस π/4 प्लस, नहीं यहाँ कर रहे हैं ना, तो माइनस 2 अपॉन पाई। अब देखो यहाँ पर आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, जहाँ जहाँ आप 0 डालोगे x के प्लेस पे, यहाँ पर सब में cos x है तो cos 0 बन जाएगा, तो सब में 1 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस इतना 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर डॉट डॉट प्लस। अब आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर जब 0 डालोगे तो ये सारे टर्में 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। देखिए x बराबर जब 0 पुट किया हमने तो ये वाला रिजल्ट आया। अब f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 0 निकालने के लिए फार्मूला होता है डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूस का फार्मूला ये होता है अपना f x नॉट बराबर f x नॉट माइनस 0 प्लस f x नॉट प्लस 0, एक फार्मूला होता है डिसकंटिन्यूटी का जिससे हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख के हम f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 बराबर f, देखिए ये हमारी क्या है LHL है, ये RHL है, और LHL में हम क्या देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कब लेना होता है। देखिए ये हमारा ये फंक्शन दे रखा है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं लिमिट लूँ -π से 0 और 0 से पाई, ठीक है, -π से 0 फंक्शन कौन सा है, -π है, -π है, बट यहाँ पर क्या हुआ है फंक्शन LHL में हमेशा फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, तो -π से यहाँ पर जो भी वैल्यू लोगे नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी यानी 0 से यहाँ से आएगी -π, और -π से जाओगे तब भी इसके अंदर का जितनी वैल्यू मिलेंगी सब नेगेटिव मिलेंगी, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ आती हैं लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -π हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -π हो जाएगा, और ये -0 दे रखा है प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर x ग्रेटर दैन यानी RHS, तो मतलब थोड़ी सी वैल्यू बड़ी, तो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी कहाँ मिलेगी, अब 0 से ऊपर निकल जाओ सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, तो यानी यहाँ पर सब मान कैसे मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है x दे रखा है इस कंडीशन में 0 पाई के बीच में, तो यहाँ पर RHL में कौन सा फंक्शन आ जाएगा अपना x आ जाएगा और प्लस 0। तो अब यहाँ पर देखो और यहाँ पर x आ जाएगा, बट अब यहाँ पर x हमने f ऑफ 0 x के प्लेस पे क्या रखा है मैंने 0 रखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है।
फंक्शन एक्स ही आया था, बट हमने एक्स की जगह पर हमने जीरो पुट चला रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पे जीरो पुट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी, और यहाँ पर सॉरी ये 1 अपॉन फार्मूले के अंदर 1/2 और होता है, 1/2 होता है, इसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इधर। तो कितना आया 1/2, और यहाँ पर कितना बचा माइनस पाई, बाकी सब तो है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर -π/2 एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई π/2। और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम डिस कंटिन्यूस, एफ जीरो की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ अब इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, तो -π/2 बराबर -π/4 -2/π और 1/स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर -π/2 यहाँ पर लेके आएंगे तो कितना होगा -π/2 प्लस π/4, ठीक, और बराबर 2/π 1/1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट। तो देखिए यहाँ पर -π/2 और यहाँ इसका एलसीएम लिंक कितना आएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा यहाँ पर, ठीक, 2 2 या 4 -2π और यहाँ पर प्लस का पाई, तो माइनस का π/4 बचेगा यहाँ पर -π/4, ठीक, और यहाँ पर -2/π स्क्वायर 1/5 स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये इसके आएगा नीचे तो इसका पक्ष पलट जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा π² 1/स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर e⁻⁻x और जो इसका इंटरवल दे रखा है वो 0 x 2π। इसका ये इंटरवल दे रखा है, ये इसमें ये नहीं है बराबर वाला, केवल लेस देन पे दे रखा है इंटरवल। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो फार्मूला लगाए थे वो 1/π और -π से π लगाए थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिट जो है इंटरवल दिया हुआ था कि -π से π के बीच में जो लिमिट थी वो लाई कर रही थी, बट यहाँ पर क्या इंटरवल है 0 से 2π है। मैंने फार्मूले में लिखाया था अगर 0 से 2π अगर इंटरवल है तो वह यहाँ पर जो है भाई कुछ नहीं बदलता, बस लिमिट चेंज हो जाती है 0 से 2π के बीच में बस। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे 0 से 2π पर लिमिट वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीरीज लिखते हैं। सीरीज अपनी कितनी है, f(x) बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 इन्फानाइट an cos nx प्लस समेसन n बराबर 1 इन्फानाइट bn sin nx। ये हमारी सीरीज है। इसमें हमें a0 an bn के जो है वैल्यू चाहिए और इसके लिए वैल्यू निकालते हैं हम। a0 की वैल्यू निकालने के लिए 1/π और 0 से 2π की लिमिट f(x) dx 1/π 0 से 2π
और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है अपना, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/पाई, और इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, 0 से लिमिट 2 पाई। बट यहाँ पर जब x का हम डिफरेंशियल करेंगे नीचे बन जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। अब तो यहाँ पर -1/पाई e की पावर -2 पाई माइनस e की पावर -0, तो -1/पाई e की पावर -2 पाई और -1, e की पावर 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ से इस माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमा ले लीजिए, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना आएगा 1/पाई, और ये बदल जाएगा, तो ये 1 माइनस e की पावर -2 पाई, ये हमारा a नॉट की वैल्यू आ गई है। अब हम बी एन के निकालते हैं मान। बी एन के लिए निकालने के लिए 1/पाई 0 से 2 पाई e की पावर -x और cos n x dx। देखिए इस क्वेश्चन को हम आइलेट से भी कर सकते हैं, इसे सेकंड मान के, फर्स्ट मान के, बट इसमें उसमें लॉन्ग जाएगा, पर हम इसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं इसका फार्मूला लगा के। ये दो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से है e की पावर ax cos bx dx, इसका जो फार्मूला होगा वो e की पावर ax a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx, और एक होगा फार्मूला ये वाला अपना a की पावर ax sin bx dx, e की पावर ax a² प्लस b², और यहाँ पर a sin bx माइनस b cos bx। ये दो फार्मूले नोट कर लें आप, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो हमारा cos x का जो फंक्शन बनना है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर इसमें फार्मूला पुट करते हैं। 1/पाई, ये तो चलेगा ही। देखिए यहाँ पर a के स्थान पर कौन सा है, -1 है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए a बराबर -1 है, और b बराबर कहाँ पर n है। अब रखते हैं हम वैल्यू a की पावर -x और a² यानी 1 का स्क्वायर, तो -1 का 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस n² और माइनस cos x माइनस cos nx प्लस n sin nx, और लिमिट 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ लिख लीजिए पाई 1 प्लस n² कॉन्स्टेंट वाला कर लिया। अब लिमिट देखिए यहाँ पर a की पावर -x के यहाँ पर 2 पाई लेंगे तो कितना आएगा, a की पावर -2 पाई। अब यहाँ पर 2 पाई रखिए। देखिए एक चीज़ और बता दूंगा आपके लिए मैं सेंस में, कि cos पाई बराबर कितना होता है, -1। यहाँ देखिए cos पाई बराबर होता है -1, और cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n। उसी प्रकार cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, -1 की पावर 2n, और इसका मान कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि पावर इवन है तो इसकी वैल्यू भी इवन आएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पर हम 2 डालेंगे 2n पाई हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 2 पाई डालेंगे, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 माइनस लोअर लिमिट के लिए
अब यहाँ पर e की पावर 0 डालेंगे तो e की पावर 0 का मान कितना होता है 1 1। अब यहाँ पर cos 0 का मान कितना होगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर -1 और प्लस ये 0 तो ये 0 हो ही जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर और e की पावर -2 पाई और ये माइनस इसके आगे लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम पाई 1 प्लस एन स्क्वायर और 1 माइनस e की पावर -2 पाई। ये वैल्यू किसकी है वी एन की, ये वी एन की वैल्यू आ गई। अब इतना नोट कीजिए और फिर हम निकालते हैं इसकी। ए नोट आ गया हमारे पास, बी एन, सॉरी ये बी एन नहीं है ए एन है क्योंकि कॉस एक्स है, तो ए एन की वैल्यू आई है। अब बी एन की निकालते हैं तो ए नॉट की पहले यहाँ पर वैल्यू रख लें, कितनी आई है यहाँ पर ए नॉट बराबर 1/पाई और 1 माइनस e की पावर -2 पाई, माइनस का 2 पाई। और ए एन की वैल्यू भी यहाँ लिख लूँ 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस e की पावर -2 पाई। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो अब देखो वी एन की वैल्यू, तो वी एन बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई e की पावर -x साइन nx dx। तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, साइन वाला फार्मूला जो मैंने बताया था अभी, यहाँ पर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो 1/पाई तो ऐसा ही बना रहेगा डॉट। अब e की पावर x 1 प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा फिर साइन x, तो माइनस साइन एन एक्स और माइनस b का मान कितना है यहाँ पर n, तो कॉस एन एक्स 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर अब इसकी लिमिट रखते हैं 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, e की जगह पर e की पावर -2 पाई, यहाँ रखेंगे तो 0 बन जाएगा ये 0 माइनस, अब यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस का n लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 डालेंगे तो कितना cos 0 का मान 1 होता है तो n आ जाएगा, तो माइनस का n आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, अब e की पावर -2 पाई और यहाँ पर अच्छा देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -n e की पावर -2 पाई, माइनस माइनस प्लस प्लस का n। अब यहाँ से क्या करें n कॉमन ले लीजिए, तो चलो आगे देखिए इसके इधर साइड में। तो यहाँ पर देखिए n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, n पाई 1 प्लस एन स्क्वायर,
यहाँ कितना बन जाएगा जब n कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, वी एन की वैल्यू। ठीक, तो वी एन की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देते हैं, वी एन बराबर एन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस की पावर माइनस 2 पाई। अब इनको वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, आप ऐसा करिए, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए और इक्वेशन 1 देने के बाद लिखिए पुटिंग these values in equation 1। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर ए नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ए नॉट की वैल्यू 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन में 2 पाई प्लस समेसन एन बराबर 1 इन्फिनाइट। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई और पाई 1 प्लस एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस समेसन 1 इन्फिनाइट। वी एन की वैल्यू कितनी है एन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में कितना 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई और साइन एन एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, आसान बनाने के लिए 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई इन सब में आ रहा है कॉमन है और तीनों में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है और समेसन आ रहा है, ये तीन चीज़ से कॉमन ले लीजिए। तो 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन में पाई, ये हमने कॉमन ले लिया। कितना बचा यहाँ पर 1/2 बचा। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ से समेसन कॉमन ले लीजिए, एन बराबर 1 इन्फिनाइट और यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर कॉस एन एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन साइन एन एक्स और 1 प्लस एन स्क्वायर। हमारे पास ये इतनी चीज बची, तो 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई पाई 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस cos x की सीरीज निकालेंगे n बराबर 1 2 3 रख के, फिर हम इसमें 1 2 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, यहाँ पर जब हम अब प्लस है, देखो यहाँ पर हमने 1 रखेंगे तो cos x आ जाएगा ऊपर, तो cos x आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, फिर प्लस, अब n बराबर 2 रखिए तो ऊपर cos 2x 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 3 रखिए cos 3x 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस सो ऑन प्लस, अब इसके अंदर रखिए 1, n बराबर 1 रखेंगे तो ऊपर मिल जाएगा साइन x और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 प्लस, अब 2 रखिए n बराबर तो ऊपर कितना मिलेगा 2 साइन x 2 साइन 2x और यहाँ पर 2 2 जा 4 5 प्लस 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 3 साइन 3x
और अपॉन में 10 प्लस सो ऑन। ठीक है, और यही एक सीरीज है और एफ एक्स ये चल रहा है अपना, इसका मान कितना है ए की पावर माइनस एक्स, और यही अपनी लास्ट स्टेप यानी आंसर है।